हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि सबको पता है कि अब जेई मेंस का अप्रैल सेशन अब स्टार्ट हो चुका है आज से, और एलन की परंपरा रही है कि हर दिन जेई मेंस होने के बाद हम लाइव सेशन लेकर के आते हैं, जिसमें हम दोनों सेशन में पेपर किस तरह के आया, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा इम्फेसिस किया गया, यह बतलाते हैं, जो कि कमिंग डेज में जो जेई मेंस के बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, वेल प्रिपेयर्ड होकर के वो भी एग्ज़ाम दे सकें। फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार अभी आपको केमिस्ट्री के लिए जेई मेंस का आज का पेपर कैसा रहा यह मैं गाइड करूंगा, लेकिन यह स्पष्ट कर दूं केमिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कशन को शुरू करने के पहले कि हमारे एलन के वेबसाइट पर लिंक एक आपको अभी यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया जा रहा है परसेंटाइल प्रेडिक्टर का। उस परसेंटाइल प्रेडिक्टर में आप अपना प्रोबेबल स्कोर डालें, आपको एक्सपेक्टेड परसेंटाइल जो आएगा वह मिल जाएगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा केओस है अभी कि 3 लाख के आसपास बच्चे ज़्यादा अपीयर हो गए, तो अब हमारे परसेंटाइल का क्या होगा। तो इसीलिए आप परसेंटाइल प्रेडिक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ मैं कन्फर्म कर दूं कि जैसा हम लोग हर बार करते रहे हैं कि जब जेई मेंस के सारे पेपर फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद एक सेशन हम और लेकर के आएंगे जिसमें टोटल एनालिसिस, पूरे पेपर की एनालिसिस आपको बतलाएंगे। जेई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा इम्फेसिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम एक एनालिसिस लाएंगे, तो उसको आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस बार लकली हमें 7 वीक का टाइम मिला है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम जिसमें आप जेई एडवांस में अपना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया स्कोर गेन कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट्स के सजेशंस को हर हाल में फॉलो कीजिएगा और जेई चैनल को तो फॉलो कीजिए ही कीजिए। अब हम लोग आज के केमिस्ट्री सेशन में केमिस्ट्री के पेपर्स में पेपर किस तरह का रहा इसकी चर्चा करते हैं। सुबह वाले पेपर में केमिस्ट्री का पेपर आसान था, जैसा कि हर बार जेई मेंस अब आजकल करने लगा है। फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर क्वेश्चंस मोस्टली सेक्शन बी में ही थे, सेक्शन ए में मैक्सिमम क्वेश्चन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। जैसा कि आपने जनवरी अटेम्प्ट में देखा होगा, केमिस्ट्री के पेपर में उन्होंने एसर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए। एज यूजुअल था, कुछ ऑर्गेनिक के थे, कुछ इनऑर्गेनिक के थे। सेम ट्रेंड सेकंड पेपर का भी रहा है, बट पहले हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस थे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जिसके हमारे एक्सपर्ट्स ने लास्ट वीडियो में भी अच्छा खासा इम्फेसिस किया था, उन सबसे क्वेश्चंस थे। तो इसीलिए जो लोग आगे भी जेई मेंस देने वाले हैं, वो हमारा एक लास्ट में सेशन आया था डूज एंड डोंट्स का, उसको भी आप फॉलो करें। उससे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि कमिंग जो पेपर आने वाले हैं, जिनका अभी कमिंग डेज में एग्ज़ाम होने वाला है, वो किन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि हर बार का ट्रेंड है, बायोमोलिक्यूल से एकदम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अमीनो एसिड्स वगैरह के क्वेश्चंस थे। फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार सरप्राइजिंगली थोड़ा मोल कंसेप्ट के 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, रिडॉक्स के भी 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने मोल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा। बाकी चैप्टर के भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन सबके थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, बट क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल टाइप के थे। अब हम लोग फोकस करें सेकंड पेपर की, इवनिंग सेशन की। इवनिंग सेशन में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चन फिर से आए, नोमेनक्लेचर बेस्ड भी क्वेश्चन थे, ब्लॉक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आए, मेटालर्जी के क्वेश्चन आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वंस अगेन अमीन्स के सिंथेसिस जैसे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन वगैरह है, उसके क्वेश्चन आए। रीएजेंट पर थोड़ा फोकस ज़्यादा था, कुछ क्वेश्चंस में रीएजेंट के इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आराम से बन रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री फिर से सेक्शन बी में ही ज़्यादा क्वेश्चंस थे, उसमें मोल कंसेप्ट का थोड़ा कम क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर के रेस्पेक्ट में, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन, एटॉमिक, इनके क्वेश्चन फिर से थे। यह हो गया आज के केमिस्ट्री का एनालिसिस। अब मैं सीनियर फैकल्टी अजीत सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मैथमेटिक्स का आज का पेपर कैसा रहा इसके बारे में गाइड करें। वेलकम सर। धन्यवाद नीरज सर। गुड इवनिंग जेई एस्पिरेंट्स। आज के पेपर के एनालिसिस लेके मैं आया हूँ। मैथ्स के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा, बट जो मेरे पास डेटा है वो बच्चों के मेमोरी बेस्ड
हैं और उसी के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स बनाए हैं, हमारी टीम ने बनाई है, हम लोगों ने मिलकर बनाया है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। पहली बात मैं पेपर 1 की करूँगा। पेपर 1 में एज यूजुअल वेक्टर 3D के क्वेश्चंस खूब आए भाई। 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेक्टर एंड 3D के। आपने अगर जेई मेन का जो जनवरी शिफ्ट था वहां भी ये ट्रेंड देखा होगा, लास्ट ईयर भी ट्रेंड देखा होगा, तो वो ट्रेंड मेंटेन है। अब जो 2 टॉपिक अभी एडवांस में इंक्लूड कर लिए गए हैं, जिसको कि प्रीवियसली हम लोग बोलते थे जेई मेन के ये टॉपिक है, जैसे स्टैटिस्टिक्स एंड सेट्स एंड रिलेशन, तो अगर उसको भी मैं अगर काउंट करूं ऑफ बीट चैप्टर्स के नाम पे, तो उससे 4 क्वेश्चंस थे जेई मेन जो मॉर्निंग शिफ्ट हुआ है उसमें। एक आपके रिलेशन के आ गए, एक आपके हाइट एंड डिस्टेंस के आ गए, एक आपके स्टैटिस्टिक्स के आ गए, और एक और क्वेश्चंस आपके जो मैथमेटिकल रीजनिंग के होते हैं वहां से आ गए हैं। सरप्राइजिंगली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये रहा कि जो बाइनोमियल थ्योरम्स हैं उसके 3 क्वेश्चंस पूछे गए। एक क्वेश्चन तो सिंपल था कि भाई 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और 5th टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो दिया हुआ है, उससे आपको उसका एन निकालना था। दूसरा क्वेश्चन था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 13 या 18, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आप करते हैं वो डायरेक्ट यूज करना था। और तीसरा था कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो दिए गए थे और उस पर कुछ सॉल्व करना था। तो ये नॉर्मली बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस 1 या 2 पूछे जाते थे, पेपर 1 में 3 आ गए हैं, राइट। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं, जो मेजर डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व किया है, टीम ने ऑब्जर्व करी है, वो ये कि कैलकुलस का वेटेज उस तरीके का नहीं रहा है जो पहले के पेपर्स में हुआ करते थे, राइट। अलजेब्रा का वेटेज आपको ज्यादा दिखेगा, जैसा मैंने बोला कि बाइनोमियल थ्योरम के 3 क्वेश्चंस आ गए, पीएनसी के 2 क्वेश्चंस थे, प्रोबेबिलिटी की थी, मैट्रिक्स के थे, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस थे। डिटरमिनेंट में जो क्वेश्चंस आए वही आपका जो ट्रेंड चलता आ रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं। मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल्स आई दिया हुआ था, ए एक 2/2 मैट्रिक्स था, उस पे बेस्ड कुछ डेटा पूछी गई थी, a प्लस बी का वैल्यू पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख करके उसको सॉल्व कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अब आते हैं कि जो वेक्टर 3D में पूछा गया उसमें फॉर्मूला हेल्पफुल था क्या? हाँ, मैथ्स का एक बेस्ट पार्ट ये रहा है कि बच्चों ने कहा कि ओवरऑल सर पेपर लेंथी था, बट जिन बच्चों को फॉर्मूला उनके फिंगर टिप्स पे होते हैं उनके लिए बहुत लेंथी नहीं था। जो मेरे बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है कि पेपर लेंथी था, डिफिकल्ट नहीं था सर। जब आप इसको कंपेयर करेंगे जनवरी सेशन से, कंपेयर करेंगे 2022 के पेपर से, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि पेपर उतने डिफिकल्ट नहीं है जैसे पहले मैथ्स के पूछे जाते थे। लेकिन कुछ वेरिएशंस हैं, तो जो कमिंग डेज में बच्चे पेपर दे रहे हैं, अगर उन चीजों को वो नोटिस करें तो उनको बेनिफिट जरूर होगा। क्वेश्चंस डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन से नहीं आए, ये एज अ मैथ्स टीचर मुझे भी लगा कि कुछ तो मिसिंग है पेपर 1 में, है ना। इंडिफरेंट से क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, उससे आप फंक्शन निकालते हैं, फिर आप एक कांस्टेंट फाइंड करने के लिए वैल्यू दिया होता है और उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। और ये नेचुरल था कि आप मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कैलकुलेशन होगा, और बच्चे कैलकुलेशन में फास्ट होते हैं अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, तो कुछ हद तक कॉन्फिडेंस का भी रोल रहा है। अब बात करता हूं मैं पेपर 2 की। पेपर 2 और पेपर 2 में एक डिफरेंस नोटिस किया कि पेपर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे जो पेपर 1 में है, और जो पेपर 1 में जिन टॉपिक से ज्यादा पूछे गए वो पेपर 2 में मिसिंग थे। जैसे पेपर 2 में जो बच्चों से मुझे इनपुट्स मिला है, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चंस एक भी नहीं, जबकि आप पेपर 1 में देखेंगे तो उसके 3 क्वेश्चंस थे। ये एक मेजर डिफरेंस था। दूसरा मेजर डिफरेंस ये था कि बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं पेपर 2 में वो 1 थे, जबकि यहां पे 3 क्वेश्चंस थे। जो तीसरा डिफरेंस है जो बच्चों ने मुझे बताया कि रिलेटिवली पेपर जो हुआ इवनिंग शिफ्ट का वो स्लाइटली टफर साइड पे था, स्लाइटली टफर साइड पे। उन्होंने पर्टिकुलरली बोला कि जो सेक्शन बी होता है ना, 10 क्वेश्चंस इंटीजर टाइप, उसमें चूज करने में परेशानी हो रही थी क्योंकि हर क्वेश्चन लेंथी जा रहा था, कैलकुलेशंस बहुत सारे थे। तो पेपर 1 जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट को मैं अगर कह लूं और पेपर जो इवनिंग शिफ्ट को कह लूं, तो इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो इवनिंग शिफ्ट स्लाइटली टफर साइड पे था। ओवरऑल जो पेपर का रिव्यू बच्चों से मिला है कि मॉर्निंग इजी टू मॉडरेट था और जो इवनिंग था वो मॉडरेट टू टफर साइड कहा जा सकता है। यहां भी वेक्टर एंड 3D के 4 क्वेश्चंस पूछे गए, तो वेक्टर 3D बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है। इसको आप हमेशा ये बोल सकते हैं कि मैन ऑफ द मैच है इस मैथमेटिक्स पेपर का। तो वेक्टर 3D के फॉर्मूला देख के जरूर जाइए, स्पेशली जो इमेज वाला फॉर्मूला है, जो आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है। 2 क्वेश्चंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आए थे पेपर 2 में, तो अगर किसी बच्चे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है वो बहुत क्विकली सॉल्व कर सकता है। अब वो डिराइव करके सॉल्व करेगा बेटा, तो उसको तो लेंथी लगेगा ना। तो लेंथी उनको लग रहा है जिनके फिंगर टिप्स पे रिजल्ट्स नहीं है। तो मैं सबसे जेईई एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिजल्ट्स को
एक बार कमांड करके जाइए तो पेपर में इजीली आप 18 से 20 क्वेश्चंस निकाल के आ सकते हैं। पेपर इतना टफ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको पेपर का लेवल समझना है तो 2022 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आप अभी जनवरी शिफ्ट देख सकते हैं, उससे कंपेयर करेंगे तो इजी ट्रेंड है। अब चैप्टर वाइज जैसे मैं बात कर रहा था कि वेक्टर 3D से आए 4 क्वेश्चंस आए, बायनोमियल से 1 आए, पीएनसी से 1 आए, तो अलजेब्रा का वेटेज यहां भी मेंटेन रहा है, कैलकुलस कम पूछा गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबसे क्वेश्चंस आते हैं, वो नहीं था इस बार। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मिक्स क्वेश्चंस थे, एलिप्स एंड हाइपरबोला के, पैराबोला का क्वेश्चन नहीं था पेपर 2 में, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस थे। जो टेंजेंट नॉर्मल पार्ट है, जो कि एओडी का पोर्शन है, वहां भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो करके वो एप्लीकेशन में दिखा कोनिक सेक्शन का, तो एओडी से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, पेपर 2 में डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन जरूर थे, तो इंडेफिनिट मिसिंग था। एरिया अंडर कर्व का एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। फिर जो क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन का था, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, वो भी सिंपल सा ही था। तो ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है कि कुछ पोर्शन से क्वेश्चंस इजी आते हैं, फिर से वही डिटरमिनेंट का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो आप क्रैमर्स रूल्स के नाम से जानते हैं, वो एक सिंपल क्वेश्चंस था, मैट्रिक्स के सिंपल से क्वेश्चंस थे। और जो आपके क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के थे, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एनी अपॉन एनएस टाइप का था कि आप टोटल फेवरेबल काउंट करते हैं और टोटल काउंट करके रेशियो लिखते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस था। तो जेईई एस्पिरेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पेपर में जाने से पहले, जो अभी कमिंग डेज में पेपर देंगे, फॉर्मूले को गो थ्रू जरूर करें। एक बार आप अपने प्रैक्टिस के लिए एक पेपर देख सकते हैं वापस, जो आज का पेपर हुआ है फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट का, एक ही देखें सफिशिएंट है, जो कल परसों में पेपर देने वाले उनके लिए। और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से अगर पेपर में इन करेंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि 18 से 20 क्वेश्चंस निकाला जा सकता है बेटा, प्रोवाइडेड कि आप पेपर हॉल में जाके रिजल्ट ना डिराइव करें। अब मैं फिजिक्स के लिए अपने सीनियर फैकल्टी सुदीप चतुर्वेदी सर को इनवाइट करूंगा, वो एनालिसिस बताएंगे कि उनके हिसाब से फिजिक्स पेपर कैसा रहा। आइए सर। हेलो बच्चों, जैसा आपने देखा केमिस्ट्री और मैथ्स की एनालिसिस, फिजिक्स में ऐसा कुछ खास नहीं था ना। जनवरी अटेम्प्ट जैसा आपने दिया था बिल्कुल वैसा ही सिमिलर पेपर था फिजिक्स में। फिजिक्स में कुछ भी सरप्राइज नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है। और फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड ही था, है ना। आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट फिजिक्स का पेपर था। थोड़े बहुत क्वेश्चंस कंसेप्चुअल थे, अदरवाइज आप देखोगे तो फॉर्मूला बेस्ड ही था और ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आए थे इस बार, है ना। और अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को कंबाइंड अगर बात करूं, क्योंकि कुछ खास बात तो थी नहीं इसमें, तो आप देखोगे कि बैलेंस्ड पेपर था। मतलब पेपर में ऐसा कुछ नहीं था कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को उसने फोकस किया हो, तो पेपर बैलेंस था दोनों शिफ्ट में। जैसे आप मैकेनिक्स में आपको पता ही है 6-7-8 क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में 6-7-8 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ऐसे देखो तो इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन दे दिया था उसने, मैग्नेटिज्म में दे दिया था, EMI में दे दिया था, है ना, AC में दे दिया था। तो ऐसे कह सकते हो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थे। मतलब आप कह सकते हो कि भले एक ही क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्टिक्स में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था। और जैसे जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स की अगर बात करूं मैं, तो जैसे सेमीकंडक्टर पे क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन में था, लॉजिक गेट्स पे था क्वेश्चन, है ना। एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है। तो बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। मतलब फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, जेईई मेंस के लिए, राइट। और वैसे अगर आप देखोगे तो कोशिश वही कर रहा है फिजिक्स में कि पेपर बैलेंस रखे हो, है ना, फॉर्मूला बेस्ड रखे। एक आध क्वेश्चंस कंसेप्चुअल टाइप, अब जैसे स्प्रिंग में एक ब्लॉक को बांध दिया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया और स्प्रिंग में टेंशन पूछ लिया उसने। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो जेईई मेंस में पहले भी पूछ चुका है। अगर आप प्रीवियस जेईई मेंस के पेपर देखोगे तो उसमें पूछ चुका है सारी चीज़ें। तो फिजिक्स को लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जैसा फिजिक्स का हुआ बना रहता है। एटलीस्ट जेईई मेंस के लिए बता रहा हूँ मैं, जे एडवांस की एक तो बात अलग है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है तो उसको ध्यान से करो, कैलकुलेशन थोड़ा और स्लोली करो, है ना। जल्दीबाजी की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो वो वाली चीज़ों का भी आप ध्यान रखो, फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाओ। और जेईई में स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ के जा सकते हो आप। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो जरूर पढ़ के जाए, नहीं पढ़ रखा है तो फिर ना पढ़े, है ना, वो बात ध्यान रखना। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा फिजिक्स को लेकर भी और सारे पेपर को लेकर कंबाइंड में ये बोलना चाहूँगा आपसे कि जो शिफ्ट 1 था वो इजी टू मॉडरेट था और शिफ्ट 2 आप कह सकते हो हैवियर साइड पे था। तो बस आपके लिए यही सलाह और इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से, एटलीस्ट फिजिक्स को लेकर तो यही है कि आप
फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ के जाएं। ग्राफिकल एनालिसिस, डायरेक्ट ग्राफ के क्वेश्चंस आ गए थे, ये ध्यान रखना। नोट्स में जैसे ग्राफ पढ़ें बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस ग्राफ के आ गए थे, आपको देख के हंसी भी आ जाएगी। और उसमें चक्कर क्या होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में गलती भी कर सकते हो ना, तो थोड़ा सा आप आराम से, मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके और गलत करके चले आओ, है ना, तो उसका बात का ध्यान रखना। ये तो था फिजिक्स से रिलेटेड बात। और एक दो बातें इन्फॉर्मेशन और मुझे आपको देनी थी कि जब आप इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहे हैं LN के। और एक इंटरेस्टिंग बात और है यहाँ पर कि हम इस बार जो फीचर लेके आए हैं कि लाइव जो मेमोरी बेस्ड पेपर हमने बनाया है और उसका लाइव सेशन चल रहा है अभी, है ना। तो जो पहला शिफ्ट का सेशन अभी 4 बजे से 4 सवा 4 बजे से स्टार्ट हुआ था, वो चल ही रहा है अभी। और जो शिफ्ट 2 का सेशन 9 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें लाइव आप मेमोरी बेस्ड पेपर के सॉल्यूशंस देख सकते हो, है ना। हम टीचर सॉल्यूशन बनाएंगे हमारी टीम, तो वो एक नया फीचर है जो आपको देखने को मिला LN JEE चैनल पे, ये ध्यान रखना आप, राइट। और दूसरी बात और है कि ये जो PDF, इसके PDF जो पेपर है आपको, जो मेमोरी बेस्ड PDF पेपर है, वो आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो उस PDF पेपर, राइट। और जो नीरज सर ने शुरू में बात कही थी आपको कि 2-3 इंपॉर्टेंट बातें से रैंक प्रेडिक्टर है, जो उन्होंने बताया था आपको, उसमें अगर आपको अपना रैंक देखना है जाके, तो आप अपना प्रोबेबल मार्क्स डाल के रैंक प्रेडिक्टर से आप देख सकते हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपके फायदे की बात है, ओवरऑल पेपर एनालिसिस की जाएगी 15 तारीख के बाद, तो वो JEE मेन का, तो वो वाला सेशन आप अटेंड कर सकते हो। और साथ साथ उसमें एक बात और होगी कि JEE एडवांस के लिए भी बहुत सारे टिप्स दिए जाएंगे आपको। तो जैसा सर ने बताया था आपको कि काफ़ी टाइम है हमारे पास इस बार JEE एडवांस के पेपर को देने के लिए, तो आप वो चीज़ उसको देख के, सेशन को देख कर फ़ायदा उठा सकते हो। तो जो जरूर अटेंड करना वो सेशन, और इस चैनल से आप जुड़े रहना, राइट। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का सेशन हम लाते रहेंगे, जैसे जैसे JEE मेन के पेपर आते रहेंगे, ऐसा सेशन हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो बच्चों, मैं यही आशा करता हूँ, होप कर रहा हूँ और आपके लिए प्रे कर रहा हूँ कि आप अच्छे से कूल होकर पढ़ाई करो। और गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।